ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आदि गुरु शंकराचार्य कृति आत्मबोध श्लोक नंबर 32। श्लोक नंबर 32। देह अन्यतवत् न मे जन्म जरा कासाय लया दया। शब्द आदि विषय संगो निरेंद्रिय तया न च। अर्थात मैं शरीर से विलक्षण हूँ। मैं कौन है? शरीर से विलक्षण। अतएव जन्म, बुढ़ापा, क्षय और मृत्यु इत्यादि परिवर्तन मेरे में नहीं है। मैं बिना इंद्रियों के हूँ। अतः शब्द आदि विषयों से भी मेरा कोई संबंध नहीं। मैं शरीर से विलक्षण हूँ। इसका क्या अर्थ है? विलक्षण किसको कहते हैं? जो किसी से भी लक्षण का मेल न खाता हो, उससे विलक्षण कहते हैं। ये अलग तो बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कुर्सी से स्टूल अलग है, परंतु कुर्सी से स्टूल विलक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? तो कोई ना कोई कुर्सी का लक्षण स्टूल में भी है, स्टूल का लक्षण कुर्सी में भी है। विलक्षण का अर्थ होता है किसी से कोई लक्षण मिलता ही नहीं है। अब जिस वस्तु का नाम लिया जा रहा है उससे तो लक्षण मिलता ही नहीं। जब ये तुम समझोगे कि मैं शरीर से विलक्षण हूँ, इसका क्या अर्थ है? असल में हम लोग अर्थ का अनर्थ समझे बैठे हैं, इसलिए अनुभूति नहीं करते। आप यही अर्थ तो समझे बैठे हो कि मैं शरीर से पृथक हूँ। तो शरीर है कोई चीज, तब तुम पृथक हो। और विलक्षण कहने का अर्थ क्या है? मेरा किसी से कोई लक्षण मिलता ही नहीं है, इसलिए मैं शरीर से विलक्षण हूँ। शरीर नाम की कोई चीज मेरे में है ही नहीं, ये अर्थ है इसका। देह से अन्न होने के कारण मेरा जन्म न में जन्मा, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है। अब ये जन्म किसका होता है? भगवान ने यही समझाई बात गीता में। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, कि जिसका जन्म होता है वही मरता है। अब किसका जन्म होता है? जन्म किसका होता है? जैसे उदाहरण के लिए मकान का जन्म हुआ है, बर्तन का जन्म हुआ है। मिट्टी कब जन्मी? मिट्टी का जन्म कब हुआ? जब मकान का जन्म हुआ तो उसके साथ मिट्टी भी जन्मी। विचार कीजिए। ऐसे ही और भी तमाम उदाहरण हैं।
सोने का है, लोहे का है। जो जन्मता है वही मरता है। मेरा जन्म ही नहीं है। चाहे कोई जन्म जाए, चाहे कोई मर जाए, मेरा कभी जन्म नहीं होता। और ये जन्म मरण आदि मेरे में सब कल्पित हैं। कहीं कोई जन्म मरण नहीं होता। अब ये बड़ी विचित्र घटना है, समझने में नहीं आती आप। और जिसको आ जाती है बस वही मस्त हो जाता है। मस्त फकीर किसको कहते हैं? उसी को तो कहते हैं। कपड़े उतार के फेंकते उसे फकीर थोड़ी कहते। कोई नाटकबाजी करता फिरे उसे फकीर थोड़ी कहते। फकीरी समझ है। अब वो समझ आ जाए, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि फिर उसका आचरण संसारियों जैसा नहीं रहता। ये बात तो है। नहीं तो फिर जो है वेदांत की पूरी बेईमानी चलती रहेगी। क्योंकि आज राजा जनक सभी हैं और राजा जनक विदेह हैं। राजा जनक की तरह तुम हो तो राजा जनक का जो उपदेश है वो मेरी समझ में इतनी जल्दी क्यों आ जाता है? क्योंकि हम पाप और जार कर्म छोड़ते नहीं और राजा जनक हो जाते हैं, इसलिए समझ में आ जाता है। ये सांसारिक मौज भी मारते रहो और राजा जनक भी हो जाओ, ऐसा नहीं है। राजा जनक वही होगा जिसको जनक की बात सिद्ध हो गई होगी। सब कोई राजा जनक थोड़ी होता है। राजा जनक, राम कृष्ण आदि ये आचरण करते हुए दिखते हैं कि आचरण करते हैं? ये सारे के सारे अवतार आचरण कर रहे हैं कि आचरण करते हुए मात्र दिखते हैं? यही फर्क होता है ब्रह्मज्ञानी में और अज्ञानी में। ब्रह्मज्ञानी आचरण करता हुआ दिखता है, करता नहीं है। और अज्ञानी करता है, देखे भाई चाय जैसा, वो तो करता है। कर्ता भोक्ता बने के अभिमान को लादे हुए जो है, उसे कितना भी ज्ञान हो जाए तो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान की बातों में पारंगत हो सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिए देह अन्यतवत न में जन्मः, देह से अन्य होने के कारण मेरा देह नहीं है, मैं देह के अलावा कुछ अन्य हूँ। यह ऐसे ही नहीं कह दिया कि मैं नहीं जन्मा, क्योंकि वो जो जन्म दिखता है वह शरीर का है। मेरा जन्म ही नहीं होता और मैं बूढ़ा भी नहीं होता, मैं कासाय भी नहीं होता, मैं छीण भी नहीं होता और मैं मरता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर के अलावा कुछ हूँ, इसलिए जन्म मृत्यु आदि भी मेरे धर्म नहीं है। पहले पहले हमको जो देहत्व और जीवत्व दिखा है वो मेरी जो है बुद्धि में सत्य दिखा है, झूठ थोड़ी दिखा है। अब जो है साधना क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, यानी कि प्राप्ति की प्राप्ति और निवृत्ति की साधना क्या है? जो हमको दिख रहा है उसकी सत्यता मिटाना ही साधना है। अब उसके लिए तुम कुछ भी करो, लेकिन स्वरूप से तुम मिटाना चाहो तो थोड़ी मिटा पाओगे। सागर में जो लहरें दिख रही हैं, उन लहरों को स्वरूप से तुम मिटा सकते हो,
कैसे मिटा सकते हो बताओ? केवल तुम जान सकते हो कि लहर नाम की चीज है ही नहीं। लहरें पानी में, सागर में हैं क्या? लहर जल से ही बनी है और बुद्ध भी विचार। नाश किंचित नहीं हुआ, जल हुआ सारे का सारा। तुम्हारे देखते देखते सारी लहरें जल हो गई। देखो, केवल बुद्धि का जो है ठीक से क्या है, एक जगह से दूसरी जगह निश्चयात्मक दृष्टि। आपकी बुद्धि में अभी आप देह ही हैं। समझ रहे बात को? देह के अलावा और कुछ नहीं है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि सारा कुटुंब मुझे अपना लगता है, परिवार अपना लगता है, और जो अपने अपने होते हैं वो अपने लगते हैं, जो गैर होते हैं वो गैर लगते हैं। ये द्वैत भावना नष्ट नहीं हो पाती जब तक देह हो। ये देह होने की पहचान है। हमारी जमीन हमारी। अब इसके कई कैटर हैं। देखो, द्वैत भाव के भी कई जो है स्तर हैं। उन स्तरों में हम अभी हैं तो अभी हम द्वैत में ही हैं, लेकिन एक स्तर दूसरे स्तर की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जैसे जब हमें लगता है कि कोई चीज मेरी है, कोई चीज मेरी है और दूसरे की भी मैं अपनी बना लूं। देखो, दुनिया इसी में लगी पड़ी है। बुरा नहीं माना करो। इस अध्यात्म की जो है बात को बारीकी से समझ लोगे तो इसी जन्म में काम बन सकता है। जो मेरी चीज है वो तो मेरी ही है, और दूसरे की चीजें भी हम व्यवसाय तुम इसीलिए करते हो, बुरा मत मानो। दूसरे की चीज को अपनी बनाने के लिए व्यवसाय किए जाते हैं। बड़ी बारीकी है। और ऐसी स्थिति में जब हमारी बुद्धि होती है तो एक ही तर्क पैदा होता है कि सारी दुनिया ऐसी हो जाएगी तो दुनिया कैसे चलेगी? खाएंगे पिएंगे क्या? सारा दारो मदार यहीं अटक के रह जाता है। इसलिए कबीर बाबा ने घोषणा की थी कि हमने सारी दुनिया घूम करके एक ही निर्णय कर पाए हैं, ब्रह्म हमको तो छोड़ो, आत्मा आत्मा सब बेकार की बात है। हम तो एक निर्णय ले पाए हैं। हाँ, न हमने मंदिर में देखा, न मस्जिद में देखा, न तीर्थों में देखा, कुछ नहीं देखा। कि एक ही बात देखी कि जो देखा दो रोटी। काय में देखा? रोटी। पेट पालने की बातें दुनिया कर रही है। क्या तुम पेट पालने के लिए संसार में आए थे? अभी तक ये निश्चय नहीं कर पा रहे हो। हमें जो जीवत्व और देहत्व दिखा है वो किस लिए? पेट पालने के लिए। दिमाग में ये बात जो है निश्चय हो पा रही है। जिस क्षण ये बात दिमाग में, दिमाग माने बुद्धि, ईश्वर ने तुमको केवल एक ही चीज अच्छी दी है, बाकी कुछ नहीं दिया। अच्छा मकान, अच्छा दुकान, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे संबंधी, कोई अच्छे बच्चे नहीं है। अगर परमात्मा ने तुम्हें कोई चीज अच्छी दी है, बुद्धि।
केवल मनुष्य के पास वो बुद्धि है जो ये निश्चय कर सकती है कि हम दुनिया के किसी भी अंश के कोई भी अंश नहीं है। ये निश्चय कर सकती है और कोई बुद्धि नहीं कर सकती। किसी के पास ऐसी बुद्धि नहीं है। देवताओं के पास भी ये बुद्धि नहीं है। देवताओं के पास दिव्यता तो है परंतु ये वाली बुद्धि नहीं है, तो वो भी अपनी जगह पे स्थिर रह गए, मर्यादा भंग नहीं कर पा रहे। सूर्य अपना काम करता है, चंद्रमा अपना काम करता है, सारे देवी देवता अपनी मौज में हैं। ठीक है, तो शुभ भोग तो है उनको, पराधीनता तो नहीं है पशुओं की तरह, लेकिन वो भी याचना करते रहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि मुझे मिल जाए। इसीलिए लिखा है हमारे संतों ने, कोई जबरदस्ती भांग थोड़ी खा ली थी। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि ऋषि मुनि भांग खा करके सारी बातें लिख गए हैं। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। ये क्यों लिखा है? देवता भी इसके लिए नर समान नहीं कवनो देई। हाँ, देवता भी इसके लिए याचना करते हैं। क्यों लिखा है? क्योंकि देवता सुख भोग भोग करके परेशान है। जैसे 84 लाख योनियां दुख भोग भोग करके परेशान है, ऐसे ही देवता सुख भोग भोग करके परेशान है। ये मनुष्य की बुद्धि के लिए याचना सब करते हैं और वो हमको प्राप्त हो गई। कभी किसी को लगता है? ये लगना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हमको ये लग जाए कि मनुष्य की बुद्धि हमको जो मिली है वो केवल भव सागर पार करने के लिए मिली, तो काम बन जाए। तो आगे वो क्या कह रहे हैं कि न तो जो है मेरे में जन्म है, न मेरे में जरा है। जरा का मतलब बुढ़ापा। बूढ़े हो, क्या लगता है? जब हड्डियों में दर्द होता है, दौड़ नहीं पाते। अच्छा, आपकी दौड़ कराई जाए 15 साल के लड़के से, दौड़ लोगे? तो उस समय बुद्धि में क्या लगता, क्या है निश्चय, क्या है? बूढ़े हो गए हैं। अब जरा यहाँ पर जो बहुत गहरी बात है, ध्यान करने योग्य। अगर तुमको युवा न दिखा होता तो बुढ़ापे की कल्पना नहीं करते, या तुम युवा अवस्था से गुजर के ना आए होते तो बुढ़ापे की कल्पना, मान लीजिए जो है तुम आए संसार में, लेकिन लड़कपन नहीं देखा तुमने। थोड़ा सा ख्याल किया करो, यही तो चिंतन करने की विधियां हैं। संसार में तो तुम आए, मतलब उत्पन्न तो हुए, लेकिन आपने बचपन नहीं देखा कैसा होता है। फिर न जवानी देखी, न बुढ़ापा देखा, और आप जैसे आए थे तैसे ही हो। तो बताओ अब क्या करना है तुमको? हैं? कुछ करना है? कौन सी साधना के द्वारा आप जो है इन सब को हटाएंगे? जन्म को, जरा को, बालपन को, युवापन को, कौन सी साधना है? केवल जो है निश्चयात्मक बुद्धि ज्ञान। आप अपनी जानकारी में जो बने हैं वो आप हैं नहीं। सारे वेद शास्त्र पुराण और संत ग्रंथ यही समझा रहे हैं, दूसरी कोई बात नहीं। अनेक तरीकों से
इतने वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ प्रवचन आदि सब किस लिए हो रहे हैं? यही बात समझने के लिए जो आप दिखते हो वो आप हो नहीं, जन्म आप में है नहीं, बुढ़ापा आप में है नहीं, कासाय आप में है नहीं, छीणपना आप में है नहीं, मृत्यु आप में है नहीं। केवल बुद्धि का निश्चय हमें बदलना है, समझ के। दो तरह का निश्चय होता है, एक निश्चय होता है विश्वास निश्चय। विश्वास निश्चय बहुत से जो है सत्संग करते करते प्राप्त हो जाते हैं विश्वास को। अपने सत्संगी बहुत से प्राप्त हुए, मरते समय उन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं, लेकिन वो निश्चयात्मक वृत्ति नहीं है। हाँ जी, निश्चयात्मक वृत्ति जीते जी और बहुत सहज में बनती है। फिर ये लगता थोड़ी है कि हम ये काम करें, ये हमारा नुकसान हो रहा है, ये फायदा हो रहा है। अब इस बेईमानी को हम छोड़ते नहीं, ब्रह्मज्ञानी बने करते रहते। क्या करने की जरूरत है आपको बता दो। अगर आपको पता लग गया है त्रिकालम अवाध्यम सत्यम, तीन कालों में ये देह और संसार है नहीं। अच्छा, ये केवल कहते हो कि तुम्हें पता लग गया? तीन कालों में है कि नहीं है? कहते ही भर तो हो, शास्त्रों में पढ़ कर के सुन कर के। अगर लग गया तो ज्ञान कहते कि इसको बता दो। केवल आपको इतना भर निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए, बस हो गया ज्ञान। अब एक बार निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है, फिर दिखता रहे बुढ़ापा, फिर दिखती रहे जरा स्थिति, कासाई स्थिति, फिर दिखती रहे मृत्यु। किसकी मृत्यु हो रही है? जरा थोड़ी देर ख्याल करके, आप जीते जी जागते जागते स्वप्न देखा करो, क्योंकि ये भी एक स्वप्न है। और उस हिसाब से देखा करो जैसा कि हमारे ग्रंथ और गुरु समझाते हैं। क्यों नहीं देखते? खुली आंखों सपना देखो, बंद आंखों का देखा हुआ सपना तो आप जो है आंखें खोल के रिजेक्ट कर देते हो। खुली आंखों देखो और खुली आंखों रिजेक्ट कर। खुली आंखों देखो कि शरीर मर गया है, इसके लिए फुर्सत नहीं है। काम करने के लिए फुर्सत है, दौड़ने के लिए फुर्सत है, सबके लिए फुर्सत है, परंतु इसके लिए फुर्सत समय ही नहीं। लिटा दो इसको, मार दो, मर गया, जलाने लगो, शमशान पहुंचा दो। जिन्हें अपना कहते उन्हीं के द्वारा अपनी दुर्गति देखो। ये सब देखो और देख के बताओ जो कुछ हो रहा था तुम्हारी नजरों के सामने था कि तुम्हारी केवल कल्पना थी। परंतु ये साधना हम करते ही नहीं, हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि निश्चयात्मक बुद्धि हम वहां से हटाते हैं। सबसे पहला काम है गुरु का उपदेश मानना। जैसे गुरु ने कहा, कोई भी मंत्र दिया तो मान लो छोटा सा मंत्र है शिवोहम। गुरु ने क्या कहा? तुम सब नहीं हो, शिव हो।
तुमने आज तक मानी उन्हें? देखो उदाहरण से बताते हैं। एक घड़े ने कहा दूसरे घड़े से, जो ज्ञानी घड़ा था, कि गुरुदेव मुझे उपदेश दीजिए। तो गुरु ने कहा ठीक है, आज हम तुमको जो उपदेश दें। गुरु वाले घड़ा ने कहा कि आज हम तुम्हें उपदेश देते हैं, और कान में कहा कि ये जो रूप और नाम है, गोलाकार होना, अंदर से पोलापना होना, और ये जो कार्य है तेरा, पानी भरना, ठंडा करना, पिलाना, ये सब तू नहीं है, ये तेरे नहीं है, तू तो मिट्टी है। अब बताओ, गुरु की बात मानने में उसे कहाँ कठिनाई है घड़े को? है? केवल जो है वर्जित करना है, नाम रूप को वर्जित करना है। जहाँ घड़ा है वही तो संपूर्ण मिट्टी है, वहां से दूर है क्या? इसी तरह से हमें क्या करना है? केवल गुरु की बात को निश्चयात्मक बुद्धि बनाना है, तो नहीं बना पा रहे। बोलो, अब गुरु जी के पैरों को चाट चाट करके जिंदगी भर क्या करोगे? तो यही तमाशा सारी दुनिया में फैला हुआ है। कब तक? इसीलिए पथिक जी ने एक भजन लिखा इसी तरह का, ये भूल न मिटाओगे तुम कब तक, देखना यही है इस जग में, तुम मौज मनाओगे कब तक। अच्छा, ऐसा कब तक करते रहोगे कि गुरु जी को घर बुला लो, पैर पड़वा लो, उनके पैर धो लो? कब तक करते रहोगे? कितना समय और रह गया है? और एक गुरु जी ने जो कहा है उस बात को हृदय से स्वीकार कर लो, तो इसी वक्त काम बन सकता है कि नहीं? इसके लिए ये ग्रंथ है। हमारी तुम्हारी तकियानुसी बातों के लिए ग्रंथ नहीं है। कोई भी ग्रंथ हो, रामचरितमानस क्यों ना हो, गीता, श्रीमद् भगवत गीता क्यों ना हो, सारे ग्रंथ बस एक ही बात का उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें जो लगता है वो तुम नहीं हो। तुम्हें जो लगता है वो तुम नहीं हो, जो गुरु जी को लगता है वो तुम। इसलिए गुरु की बड़ी भारी महिमा है सब। ठीक है, अब क्या कहा? शब्द आदि विषय है संगो निरेंद्रिय। शब्द आदि विषयों से संग मेरा नहीं है। यह समझना बड़ा कठिन है कि कान शब्द से मेरा कोई संबंध नहीं है, रसगंध से मेरा कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपंचीकृत पंचभूतों का सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और प्राण है। ये स्थूल और सूक्ष्म सब काय से पैदा हुए हैं? ये सूक्ष्म शरीर की स्थिति है। 5 प्राण, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण, हाँ, ये काय से पैदा हुए हैं? हैं अपंचीकृत, लेकिन पैदा किससे हुए? अपंचीकृत होते हुए भी हैं। हाँ, तो अब इसे त्यागने में काय देर कर रहे हैं? अगर तुम्हें पता है कि ये मायाकृत है, तो त्यागने में देर क्यों है? इसीलिए मैं कहता रहता हूँ, ध्यान दीजिए कि वाणी से याद कर लेना अलग बात है। जिनकी बुद्धि कुशाग्र होते हैं ना, उनके लिए वेदांत